हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है। अगर हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से तो हमें क्या क्या नॉलेज में मिलेगा। तो इसलिए हम लोग आज कंप्यूटर फंडामेंटल वाले टॉपिक को लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इससे आप लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर्स अगर कंटेंशन में अगर हम लोग का लेते हो तो, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। आज हम लोग आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कि कंप्यूटर फंडामेंटल होता क्या है। अगर हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से तो हमें क्या क्या नॉलेज में मिलेगा। तो इसलिए हम लोग आज कंप्यूटर फंडामेंटल वाले टॉपिक को लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो इससे आप लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल के लेक्चर्स अगर कंटेंशन में अगर हम लोग का लेते हो तो, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंट्रोडक्शन क्या है, या समझ लो कि मतलब एग्जैक्टली कंप्यूटर फंडामेंटल है क्या, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे इसका इंट्रो पार्ट हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग और भी टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, फिर हो गए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, फिर है बूटिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन, देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद फिर आएगा फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फिर नेक्स्ट आएगा मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा जानने में, क्योंकि आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग का वो है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में। द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ये जो वर्ड कंप्यूटर आया है वो हमारे एक वर्ड से आया है जो कि है कंप्यूट। कंप्यूट मतलब होता है कैलकुलेशन। इट मीन्स टू कैलकुलेट। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि इसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। वी ऑल आर फेमिलियर विद कैलकुलेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। कैलकुलेशन तो आप लोग हर कोई करते ही करते हो, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो उस टाइम पे आपको कैलकुलेशन करना है। आप मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हो तो भी आपको वहाँ पे हिसाब वगैरह करना होगा, क्योंकि आप वही सामान लाओगे, उसके बदले में आपको सामान के बदले में हमको क्या देना है, पैसे ही तो देना है ना, तभी तो वो आपको सामान देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कैलकुलेशन जो है वो आप डेली बेसिस में कहीं ना कहीं करते ही करते हो। तो सेम ऐसे ही जो वर्ड है कंप्यूटर उसको भी बताने के लिए हमारे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है कंप्यूट। तो कंप्यूट बेसिकली शो करता है कि एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। We apply mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. and many other formula for calculation. अब कैलकुलेशन करने के भी कई तरीके होते हैं। आप चाहे ऐड कर रहे हो तो उसके लिए आप प्लस वाले साइन यूज करोगे, अगर माइनस कर रहे हो तो इसलिए माइनस वाले साइन यूज करोगे। तो इसका मतलब हो गया कि हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इनमें से कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं हमें जो भी काम करना है। तो जैसे अगर आपको कोई जोड़ना है, जैसे आप सपोज करो 2 आइटम लेके आ रहे हो, तो 2 आइटम के हिसाब से आप क्या करोगे वहाँ पे? मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 आइटम ला रहे हो सेम अमाउंट का, है ना? तो इसमें वाले क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर हम कोई सामान लेने भी जा रहे हैं, तो भी हमें वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ा है, चाहे वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा हो, चाहे हमें वहाँ पे प्लस करना पड़ा हो, चाहे हमें वहाँ पे डिवाइड करना हो रहा हो या फिर ऐड करना हो रहा हो। तो वो डिपेंड करता है आप क्या सामान लेके आ रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में करते ही करते हैं। और चाहे इसके लिए आप कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करो या नॉर्मल तरीके से करो कैलकुलेशन, वो डिपेंड करता है अगेन कि किस चीज़ में आपका वो कैलकुलेशन काम आ रहा है या यूज़ करो, किसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो, किस चीज़ से रिलेटेड आप कैलकुलेशन कर रहे हो बेसिकली। सिंपल कैलकुलेशंस टेक लेस टाइम, बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस टेक मच लॉन्गर टाइम। ये चीज़ तो आप लोग अच्छे से समझते ही हो कि बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2 नंबर्स ऐड करना है तो आप तुरंत ऐड करके बता दोगे। बट वहीं पे अगर आपको कोई नंबर ऐसा दिया जाए जिसमें डेसिमल वैल्यूज़ लगे हों, अगर डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा दोगे, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है या कोई भी हमारे सिंपल टाइप का कैलकुलेशन होता है, दोनों में फ़र्क है करने में। क्यों? क्योंकि आप जो भी टाइम दे रहे हो वो ज़्यादा दे रहे हो कॉम्प्लेक्स वाले कैलकुलेशन में, बट कम टाइम दे रहे हो आप किसमें? सिंपल कैलकुलेशन में। जैसे हम बोल रहे हैं कि इसमें फ़र्क है टाइम का, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। टाइम का ही फ़र्क होता है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन हम बहुत क्विकली कर लेते हैं, बट
अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उसमें हमें लगता है टाइम, क्योंकि इसमें गलती होने के भी चांसेस ज़्यादा होता है अगर हम बहुत से स्पीडली करते हैं, सही तरीके से नहीं करते हैं तो, है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कैलकुलेशन भी हम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों तरीके से करते हैं परफॉर्म। अनदर फैक्टर इज़ एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन। अब भई जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें एक्यूरेसी आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सही आंसर नहीं आएगा तो वो कैलकुलेशन बेकार है फिर। तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स के साथ में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So men explored with the idea to develop a machine which can perform this type of arithmetic calculation faster and with full accuracy. तो अब इसी वजह से क्या हुआ है कि इंसान ने एक ऐसा मशीन बनाया जो कि ये कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे हम लोग को ज़्यादा टाइम अगर लग रहा है कैलकुलेशन करने में, तो उसकी जगह पे एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन हुआ कि जो कि कुछ टाइम में ही मतलब ज़्यादा लंबा टाइम ना लेके बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो कैलकुलेशन हमें करके दे देता है, वो भी विद एक्यूरेसी। ऐसा भी नहीं है कि बिना एक्यूरेसी के वो हमें आंसर दे रहा है, वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमें देगा। जो हम वैल्यूज़ उसको देंगे, उसी वैल्यूज़ को वो कैलकुलेट करके हमें आंसर निकाल के दे देगा। और वो भी बहुत ज़्यादा कम टाइम पे। दिस गेव द बर्थ टू अ डिवाइस और मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। यही रीज़न है जिस वजह से हमारा कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन को ईज़ी करने की वजह से ही ह्यूमन्स ने डिवाइस बनाया जिसका नाम दिया कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें बता रहा है कि वो क्या शो कर रहा है हमें, कैलकुलेट करने के बारे में। क्योंकि सबसे पहले जो डिवाइस जो बना था, मतलब जो सबसे पहले कंप्यूटर भी बना था ना, वो कैलकुलेशन के लिए ही बनाया गया था। तो इसी वजह से दिमाग में ये रखते हुए कि भई कैलकुलेशन जो हमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है, बड़े-बड़े नंबर्स के साथ में कैलकुलेट करना, करने में बहुत ज़्यादा समय जो लग रहा है, वो हमें ना लगे, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, तो उस पर्पज़ से कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया। तो ये तो था हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में कि एग्ज़ैक्टली कंप्यूटर है क्या, या इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें जिससे कि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।